राधे राधे दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो पुलिस वालों के ऊपर है। पता नहीं किसने लिखा है लेकिन बिल्कुल सही लिखा है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मैं पुलिस हूँ। मैं जानता था कि फूलन देवी ने नरसंहार किया है, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, वो एसपी की नेता है, जाओ उसके बॉडीगार्ड बन जाओ। और मैं बना, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। मैं जानता था कि साहुद्दीन ने चंद्रशेखर के तीनों बच्चों को मारा है, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, वो आरजेडी का नेता है, जाओ उसके बॉडीगार्ड बन जाओ। और मैं बना, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। मैं जानता था कि मलखान सिंह बिश्नोई ने भबरी देवी को मारा है, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, वो कांग्रेस का नेता है, जाओ उसका बॉडीगार्ड बनो। मैं बना, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल्ली के दंगों को अमातुल्ला खान के लोगों ने भड़काया था, लेकिन संविधान ने बोला चुप, वो आम आदमी पार्टी का नेता है, तो तुम जाकर उसके बॉडीगार्ड बनो। मैं बना, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। आपको भी पता था कि इशरत जहां और तुलसी प्रजापति आतंकवादी थे, फिर भी आपने हमारे बंजारा साहब को कईयों साल जेल में रखा। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। आप और हम सभी जानते हैं कि सांसद और विधायक बड़ी संख्या में आपराधिक छवि के हैं और उनके ऊपर कई संगीन अपराधों के मुकदमे भी चल रहे हैं। फिर भी हमें उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में लगाया जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान और कानून यही चाहता है। कुछ साल पहले विकास दुबे ने एक नेता का खून किया था और हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन गवाहों के अभाव में आपने उसे छोड़ दिया और मैं चुप रहा, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। लेकिन माय लॉर्ड, इस बार विकास दुबे ने किसी भबरी देवी को नहीं, चंद्रशेखर को नहीं, किसी बड़े राजनेता को नहीं, हमारे 8 सिपाहियों को बेदर्दी से मारा है। अगर हम उसे आपके पास लाते तो देरी से ही सही, आप हमें विकास दुबे का बॉडीगार्ड बनने के लिए मजबूर कर देते। इसी अधेड़ में मैंने रात भर उज्जैन से लेकर कानपुर तक गाड़ी चलाई थी और कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और एक्सीडेंट हो गया। उसके आगे की सारी घटना आपके सामने है। माय लॉर्ड, जरा सोचिएगा कि अमेरिका जैसे एक संपन्न देश ने 5 साल के अंदर 5000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, और हमारे भारतवर्ष में, जिसमें की जनसंख्या अमेरिका से कहीं गुना ज्यादा है, 5 साल में तकरीबन 800 से 900 ही एनकाउंटर हुए हैं, और उन सभी में पुलिस वालों की जांच चल रही है। माय लॉर्ड, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एनकाउंटर सही है, लेकिन बड़े बड़े वकीलों द्वारा इन बड़े बड़े अपराधियों को बचाना, उसके बाद इनको राजनीति में लाना, उसके बाद हमें इनका गार्ड बनाना कब बंद होगा? सच कह रहा हूं, अब हम थकने लगे हैं। जो संविधान कईयों दशक पहले लिखा गया था, अब उनमें मूलभूत बदलाव होना जरूरी है और होना भी चाहिए। यदि बदलाव नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप और हम कुछ दिन हाय तौबा करेंगे, उसके बाद चुप होकर बैठ जाएंगे। मूल में जाइए और रोग को जड़ से खत्म कीजिए, क्योंकि रोग हमारी कानून प्रणाली में है। इसे सही करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमने यह सही नहीं किया तो हमें देर सवेर ऐसी घटनाओं को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। पुलिस को ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए और हमें इन नेताओं के चंगुल से छुड़ाइए, ताकि देश और समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इस कहानी में कहने का मतलब ये है कि कानून को अपने हिसाब से चलने दीजिए, किसी नेताओं के चक्कर में नहीं आइए। तो बस आज हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक करें और उसकी बगल में एक बेल आइकन है, आप उसको दबाएंगे तो हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।